Good morning, class. I am Tushar Gupta, your science educator, and today we are here to discuss our new chapter, that is chapter number 7 of class 6. And the chapter name is Temperature and its Measurement. So, let's see what are its learning objectives. Learning objectives are temperature, measuring temperature, and the air temperature. So, now let's start our chapter. One test is worth 10,000 expert option. एक टेस्ट जो होता है वो वर्थ होता है 10,000 एक्सपर्ट के ऑप्शंस के बराबर. व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील थर्स्टी? यू गो टू द फ्रिज एंड टेक कोल्ड वाटर. जैसे अगर हम कभी पानी की प्यास लगती है तो हम फ्रिज के पास जाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी ऑब्जेक्ट दैट आर आइदर हॉट और कोल्ड. हम अपने डेली लाइफ में अपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जहां पे या तो वो ऑब्जेक्ट्स या आइदर हॉट हैं या फिर आइदर कोल्ड हैं. In many cases, we will use our fingertips to determine whether the object is hotter or colder than the others. Usually हम क्या करते हैं अपनी फिंगर टिप्स के बेसिस पे ही जस्ट उसको टच करके देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हॉटर है या कोल्डर है. बट इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज योर हैंड डज नॉट हैव ए वेरी गुड सेंस. बट ये करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे हैंड का जो है बहुत ज्यादा गुड सेंस नहीं है. थोड़ा तो गुड सेंस है, थोड़ा तो सेंस कर लेगा, बट बहुत ज्यादा गुड सेंस वो नहीं कर सकता. नाउ एक्टिविटी जोन. टेक 3 लार्ज एंड वाइट कंटेनर्स एंड लेबल देम एक्स वाई जेड. 3 कंटेनर्स मेरे को लेने हैं, उनको लेबल करना है एक्स वाई और जेड से. नाउ प्योर वार्म वाटर इनटू द कंटेनर एक्स, नॉर्मल टैप वाटर इनटू वाई एंड आइस कोल्ड वाटर इनटू जेड. मेरे को एक वार्म वाटर जो है वो एक्स के अंदर पोर करना है, नॉर्मल टैप वाटर जो हमारे घरों में आता है उसको मेरे को वाई के अंदर करना है और आइस कोल्ड वाटर को जेड के अंदर करना है. नाउ डिप योर वन हैंड इन एक्स एंड अदर हैंड इन जेड फॉर 2 मिनट्स. आपको उसके बाद में क्या करना है, अपने एक हाथ को एक्स में रखना है और दूसरे हाथ को 2 मिनट्स के लिए जेड में रखना है. नाउ टेक आउट योर हैंड फ्रॉम कंटेनर एक्स एंड जेड एंड पुट योर बोथ हैंड्स इन कंटेनर वाई. उसके बाद आपको दोनों हाथ अपने एक्स और जेड से निकाल के कंटेनर वाई के अंदर रखने हैं. नाउ राइट डाउन योर प्रेडिक्शंस. उसके बाद आपको अपनी प्रेडिक्शंस राइट डाउन करने हैं. व्हाट डिड योर राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन कंटेनर एक्स? राइट हैंड को आपको कैसा फील हुआ जैसे ही कंटेनर एक्स में डाला था. व्हाट डिड योर लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग ऑन कंटेनर जेड? जेड में डालने पे कैसा फील होगा. व्हाट डिड यू फील व्हेन यू पुट योर बोथ हैंड्स इन कंटेनर? आपको कैसा फील होगा जब आपने दोनों हाथ अपने कंटेनर में एक ही कंटेनर में डाले जैसे कंटेनर वाई. वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड. इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हम ऑलवेज रिलाई नहीं कर सकते अपने टच पे, अपने सेंस ऑफ टच पे कि ये और डिसाइड करने के लिए कि बॉडी जो है अदर हॉट है या कोल्ड है. जनरली वी डिसाइड बाय टचिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, बट हाउ एक्यूरेट इज आवर सेंस ऑफ टच. जनरली हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो या तो हॉट है या कोल्ड है, बट ये कितना एक्यूरेट है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है. Now, temperature. We are familiar with the feeling of hot and cold. When we sip hot tea, we feel hot. When we eat an ice cream, we feel cold. To be more clear, when we go in the sun, we feel hot. When we go inside the air conditioned room, we'll feel cold. हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं हॉट एंड कोल्ड की फीलिंग के साथ में. जैसे ही मैं हॉट टी का सिप लेता हूं वो हमें लगती है हॉट, लेकिन मैं आइसक्रीम लेता हूं तो वो कोल्ड लगती है. ओके मैं सूरज में जाता हूं, गर्मी में जाता हूं तो वहां हॉट लगता है, बट मैं अगर एसी रूम में जाता हूं तो वहां मेरे को कोल्ड लगता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. इसी डिग्री का या तो हॉटनेस या कोल्डनेस का कोई एक डिग्री होती है मेजर करने की, वो किसी न किसी एक चूजन स्केल के ऊपर ही होगी, उसको ही मैं बोलूंगा टेम्परेचर. In other words, quality by which you can compare the hotness or coldness of body is called the temperature. दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं कि ऐसी क्वालिटी कि जिससे मैं कंपेयर कर पाऊं हॉटनेस और कोल्डनेस की किसी बॉडी की, तो वो भी टेम्परेचर ही कहलाएगी. नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग द टेम्परेचर.
There are two kinds of thermometer that you are likely to come across: clinic thermometer and laboratory thermometer. मोस्टली दो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर ही होते हैं जो हमें आजकल देखने को मिलते हैं। वो है, एक है मेरा क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा हो गया मेरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिक थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वेयरएज लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। जो क्लिनिक थर्मामीटर है उससे मैं ह्यूमन बीइंग का मेजर कर सकता हूँ हॉटनेस या टेम्परेचर। वहीं लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है। नाउ You might be familiar with the thermometer as shown in the given figure alongside. आप काफी familiar होंगे थर्मामीटर के साथ में। It is used to measure our body temperature. It is generally a mercury thermometer, though nowadays digital thermometers are becoming very popular. यूजुअली ये बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के ही काम आता है और जनरली एक मरकरी थर्मामीटर ही होता है। बट आजकल क्या है, डिजिटल थर्मामीटर्स भी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। दिस थर्मामीटर डू नॉट यूज मरकरी, और ये जो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं उसके अंदर मरकरी नहीं होता। द टेम्परेचर डिस्प्लेड एज ए नंबर, दिस थर्मामीटर रन्स ऑन बैटरीज फॉर मेजरिंग temperature. The thermometer generally use a scale called the Celsius scale. On this scale, the unit of temperature in degree Celsius is denoted by the degree Celsius. Now, इन थर्मोमीटर के अंदर मरकरी नहीं होता है और ये जो टेम्परेचर जो डिस्प्ले करते हैं वो एज अ नंबर डिस्प्ले करते हैं। ओके, एज अ नंबर वो डिस्प्ले करेंगे और ये थर्मामीटर्स जो होते हैं वो बैटरी के ऊपर रन करते हैं। नाउ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो एक स्केल का यूज करेंगे जिसको मैं बोल दूंगा सेल्सियस स्केल। और सेल्सियस स्केल के अंदर जो डिग्री होती है जो उसको मेजर करती है टेम्परेचर की, या आप कह सकते हो यूनिट होती है टेम्परेचर की, उसको मैं बोलता हूं डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर एक्टिविटी जोन। टू रीड द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनी पर्सन विद अ मर्करी थर्मोमीटर, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको बॉडी टेम्परेचर किसी भी पर्सन के रीड करना है मरकरी थर्मामीटर से। फर्स्टली, शेक द थर्मामीटर फॉर फ्यू टाइम्स सो दैट द मर्करी द सिल्वर ग्रे लाइन गोज बिलो द नॉर्मल मार्क। सबसे पहले आपको थर्मामीटर को शेक करना है इस तरीके से जो उसकी मरकरी की यानी कि एक ग्रे सिल्वर लाइन होती है वो नॉर्मल मार्क के नीचे चले जाए। नाउ प्लेस द थर्मामीटर इन द आर्मपिट और अंडर द टंग ऑफ द पर्सन हुज टेम्परेचर इज टू बी टेकन, वेट फॉर द 2 मिनट्स। उसके बाद में आपको थर्मामीटर को आर्मपिट में रखना है या उस पर्सन के टंग के नीचे रखना है, जो भी पर्सन जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, और आपको 2 मिनट वहां पे वेट करना होगा। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर एंड रीड द टेम्परेचर at which the silver line or mercury ends. Keep the thermometer leave with your eye for an accurate reading. Now उसके बाद में आपको थर्मामीटर की रीडिंग लेनी है, और रीडिंग कैसे लेनी है, जहां भी मेरी सिल्वर लाइन एंड हो रही होगी वहां वो मेरी लास्ट लाइन होगी, मतलब वही मेरा एक्यूरेट टेम्परेचर होगा। To read the body temperature by clinical thermometer, wash the tip of the thermometer, reset the thermometer by pressing the reset button, place the thermometer under the tongue, wait till the thermometer makes a beeping sound. Now take out the thermometer and check the temperature of the person. अगर मेरे को यही डिजिटल टेम्परेचर से यानी कि डिजिटल थर्मामीटर से मेजर करना है तो सबसे पहले आपको उसकी टिप को वॉश करना होगा। उसके बाद में जस्ट वहां पे एक रिसेट बटन होगा, उसको क्लिक करना होगा। देन उस थर्मामीटर को आपको टंग, जो पर्सन की आपको मेजर करना है उसके टंग के अंडर आपको रखना होगा और आपको जब तक वेट करना होगा जब तक एक बीपिंग साउंड ना आ जाए। बीपिंग साउंड आने के बाद में उसका जो टेम्परेचर होगा वो वहां पे डिजिटली डिस्प्ले करने लगेगा। The normal temperature of a healthy human being is taken to be 37 degrees Celsius. A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from a 37 degrees Celsius. Now, जो normal temperature होता है किसी भी एक healthy human being का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और परफेक्टली हेल्दी पर्सन का थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस से। नाउ द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज द टाइम ऑफ द डे। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड द वेरिएशंस। नाउ जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है बहुत सारे फैक्टर से, जैसे कि टाइम ऑफ द डे पे भी मेरा इन्फ्लुएंस कर सकता है, अलग आ सकता है, और इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो जिसमें आप वेरिएशंस रिकॉर्ड कर सकते हो।
Measure your own temperature at different time of the day and on different days. Analyze your temperature if there are any variations. If yes, try to think what might be the reason for that. आपको ये कैसे करना है, जस्ट मेजर करना है अपना ही टेम्परेचर अलग अलग दिन पे और अलग अलग टाइम पे। और अगर आपको एनालाइजिंग में ये दिखे कि आपका अलग अलग टेम्परेचर आ रहा है तो जस्ट आपको सोचना है कि ऐसा क्यों है। A child and an adult have a different body temperature. एक चाइल्ड और एक एडल्ट का अलग अलग बॉडी टेम्परेचर हो सकता है। यहाँ एक और स्केल होता है, पहला तो सेल्सियस स्केल, दूसरा स्केल होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री एफ। बेसिकली एक और जो मेरा स्केल निकल के आया है, पहला था मेरा डिग्री सेल्सियस, दूसरा मेरा निकल के आया डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों स्केल ही मेरे यूज होते हैं। और ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट का है वो डोनेट होता है इससे 37 डिग्री इक्वल टू द 98.6 फ़ारेनहाइट, और 37 डिग्री का मतलब होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। The Fahrenheit scale is not used in most scientific studies, but there is another scale known as the Kelvin scale. साइंटिफिक स्टडी में मेरा फ़ारेनहाइट स्केल यूज नहीं होता है, बट एक अनदर स्केल होता है केल्विन स्केल, वही मेरा साइंटिफिक स्टडी में यूज होता है। द यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन एंड इज डिनोटेड बाय द के। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और सबसे जो साइंटिफिक स्टडी के लिए जो सबसे मेजर स्केल बोला गया है वो है केल्विन स्केल, और टेम्परेचर की यूनिट भी केल्विन ही बोली गई है कि टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो भी केल्विन है, और डिनोट होता है के से। जो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो भी मेरी केल्विन ही है, जो एसआई यूनिट है वो मेरी केल्विन है। कन्वर्जन फॉर्मूला देख लेते हैं। Two simple equations given below will help you convert one temperature scale to the another. यहां पे नॉर्मल जस्ट एक सिंपल एक इक्वेशन लिखी गई है, F इक्वल टू +32 एंड F whereas F stand for the Fahrenheit and C for the Celsius. Convert Celsius to Kelvin scale by using temperature in Kelvin scale equal to temperature in Celsius plus 273.15. अगर मेरे को देखा जाए कि अगर केल्विन स्केल को मुझे केल्विन स्केल को देखना है कि टेम्परेचर केल्विन में क्या होगा, तो अगर सेल्सियस में दे रखा है, ठीक है, आपके पास टेम्परेचर जो थर्मोमीटर वो सेल्सियस में है, तो जस्ट सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर निकल के आए प्लस 273.15, तो वो केल्विन स्केल के अंदर बन जाएगा। Now, laboratory thermometer. The thermometer we use in the laboratory and the ones used to check the body temperature are different. जो थर्मोमीटर हमारी लेबोरेटरी में यूज होता है और हमारे जो बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। A laboratory thermometer is shown in the given figure. ये मेरा laboratory thermometer है। It consists of a thin glass tube which is sealed at one end and has a bulb at the other hand. ये सील्ड होता है एक साइड पे और एक साइड पे इसके बल्ब होता है। द बल्ब इज जनरली फिल्ड विद मरकरी और अल्कोहल, और इस बल्ब के अंदर या तो मरकरी होगी या फिर अल्कोहल होगा। मरकरी अपीयर्स एज सिल्वर ग्रे लाइन एंड अल्कोहल लुक्स लाइक ए रेड लाइन इन द थर्मोमीटर। मरकरी का सिल्वर लाइन होगा और अल्कोहल का रेड लाइन होगा। टू रीड द टेम्परेचर ऑन दिस थर्मोमीटर यू जस्ट रीड नंबर ऑन द स्केल एट द टिप ऑफ द रेड और सिल्वर ग्रे लाइन। आपको टेम्परेचर जस्ट रीड आउट करने के लिए जहां भी ये मेरी रेड लाइन या सिल्वर लाइन जहां तक पहुंचेगी उस मार्क को मैं ले लूंगा कि ये मेरा टेम्परेचर है। Remember to mention the unit used, Celsius or Fahrenheit. The range of the temperature which a laboratory thermometer can measure is -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. आपको रिमेंबर करना है कि आप जो भी टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो उसकी यूनिट क्या है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप मेजर करते हो तो आपको उसकी साथ में यूनिट मेंशन करनी है कि या तो वो सेल्सियस है या फिर फ़ारेनहाइट है। और जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। एक्टिविटी जोन, कन्वर्ट 95 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, convert 40 degree Celsius to Fahrenheit, convert 86 degree Fahrenheit to Celsius. A day temperature in Delhi on a hot day was 45 degrees. Express this temperature in degree Fahrenheit. ये सब आपको एक्टिविटी जोन है जो आपको खुद से करने हैं। Now, what are the precautions while using the laboratory thermometer?
A thermometer should neither be placed in very hot liquid nor in ice cold liquid. एक it can break the temperature of the liquid should be within the range of the thermometer. जो थर्मामीटर है, लैबोरेटरी थर्मामीटर का है, उसको मेरे को या तो बहुत ज्यादा हॉट लिक्विड में नहीं रखना है, ना ही मेरे को वेरी आइस कोल्ड लिक्विड में रखना है. उससे क्या हो सकता है, ये ब्रेक कर सकता है. हमें ऐसा रखना है, ऐसा लिक्विड ही देखना है जो उस थर्मामीटर का रेंज में हो. द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकल रखना है थर्मामीटर को. द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी वेल सराउंडेड बाय डिप्ड इनटू द लिक्विड और सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. जो बल्ब है थर्मामीटर का वो सराउंडेड होना चाहिए, डिप होना चाहिए लिक्विड के अंदर बहुत केयरफुली. द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और स्लाइड्स ऑफ द बीकर. जो बल्ब जो है, जो बीकर है, उसका बॉटम या फिर साइड्स का टच नहीं करना चाहिए. द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकिंग विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द लिक्विड और सब्सटेंस. जो रीडिंग होती है टेम्परेचर की, ओके, वो बिना उसको बाहर निकाले ही मेरे को लेके रखनी है, बिकॉज जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर सकती है. द आई शुड बी केप्ट एट द लेवल ऑफ द एंड ऑफ द मरकरी थ्रेड. और जो आई जो है वो हमें ऐसे करना है कि लेवल पे रखनी है, जो भी एंड हो रहा है लेवल पे उसके सामने आई रखनी है, जिससे कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं. Take some warm water in a beaker. Dip the thermometer in this beaker. You will notice the liquid in the thermometer mercury or red line rising up. Wait till the line stops missing and note the temperature. Do not wait too long, otherwise it will start falling. This means the temperature must be read while the thermometer is immersed in water. What is the temperature measured by you? Just एक छोटा सा एक्टिविटी जोन है. आपको वार्म वाटर के अंदर, बीकर के अंदर एक अपना थर्मोमीटर रखना है और आपको वहां पे उसका टेम्परेचर मेजर करना है. और आपको ये तुरंत ही कर लेना है जैसे आपने फाइंड आउट किया, बिकॉज उसके बाद में हो सकता है वो स्टार्ट कर दे फॉलिंग. ओके, नाउ फॉलोइंग एन एक्सपेरिमेंट, टेक 50 ml ईच ऑफ कोल्ड वाटर, टैप वाटर एंड हॉट वाटर इन 3 different canonical mass. Suspend the thermometer in each flask. Take care that the bulb of the thermometer does not touch the bottom of the flask. Wait for a few minutes and then note the mercury level in 3 thermometer. एक एक्सपेरिमेंट है, 50 ml ऑफ कोल्ड वाटर, टैप वाटर, हॉट वाटर मेरे को 3 अलग अलग कॉनिकल मास के अंदर रखना है. उसके ऊपर थर्मोमीटर को लटकाना है और वहां से मेरे को जस्ट ये भी श्योर करना है कि वो टच ना करे बॉटम ऑफ द फ्लास्क. और जो टेम्परेचर आ रहा है, जो भी मरकरी की लाइन आ रही है, उसको मेरे को मेजर करना है. What do you observe? You will find that the mercury will stand at a different level in all the 3 thermometers. The lowest in case of cold water, the highest in case of hot water. The 3 different temperature indicated by the 3 of the thermometer. यहाँ से आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो तीनों थर्मोमीटर थे उसमें मेरी अलग अलग रीडिंग्स हैं, यानी कि मरकरी लेवल जो है तीनों का ही अलग अलग है. कोल्ड में काफी नीचे है और हॉट में काफी ऊपर है. Cautions. This activity should be performed strictly under the supervision of the teacher. Do not touch the experimental herbs. Now go to every student who are performing this. आपको यहाँ पे caution just maintain करना है कि ये आप किसी न किसी टीचर के अंडर ही परफॉर्म करो. Now, air temperature. It is measure of the air around us. The higher the energy of the motion the molecules have, the higher the temperature. एयर टेम्परेचर जो होता है वो मेजर होता है जो एयर होती है आपके अराउंड यू. ओके, द हायर द एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द हायर द टेम्परेचर. जो एनर्जी ऑफ द मोशन है मॉलिक्यूल्स की, जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही मेरा हायर टेम्परेचर होगा. व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज. जैसे ही आपका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तुरंत ही आपके जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो भी तुरंत इंक्रीज कर देंगे. You might have seen thermometers hung on the walls of a school, laboratory and hospital. These give an approximate idea of the room temperature. आपने यूजुअली देखा होगा कि थर्मामीटर्स हंग होते हैं वॉल ऑफ द स्कूल में, लेबोरेटरी या हॉस्पिटल में. ये मेरा एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है रूम टेम्परेचर का. Have you ever seen the weather report on your television? It mentions the maximum mean temperature of the day. आपने यूजुअली देखा होगा वेदर रिपोर्ट अपने टीवी के ऊपर अपने पेरेंट्स के साथ में, तो वो आपको बताते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डे का क्या है. नाउ एक्टिविटी जोन.
Read and listen to the weather report on TV and observe the maximum minimum temperature for each day and complete the given table. What do you observe? Does the maximum minimum temperature stay at the same level during these days? Because weather depends on several factors. These temperature may vary every day. यहाँ पे आपको जो आप टीवी देखते हो वहां पे एक वेदर रिपोर्ट होती है, उसको ही आपको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर रखना है अलग अलग टाइम पे और अलग अलग दिन में। उसमें जस्ट आपको लिखना है कि मैक्सिमम क्या थी टेम्परेचर और मिनिमम क्या था। तो आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है डेली बेसिस पे, कभी हो सकता है ज्यादा हो, कभी कम हो, और कभी हो सकता है स्लाइटली आसपास भी हो सकता है। नाउ नो अ साइंटिस्ट Anna Mani, also known as the Weather Woman of India, was born on August 23, 1918 in the Indian state of Kerala. जो अन्ना मानी है उनको क्या और क्या बोला जाता है? वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। और ये कब बॉर्न हुई थी? अगस्त 23, 1918 में। किस स्टेट में? केरला में। She invented and built a variety of weather measurement instrument, और उसने बहुत सारी variety of weather measurement instrument को build किया। This helped India obviate the need of dependence on other countries for such instrument। इससे क्या हो गया कि इंडिया फ्री हो गया दूसरे डिपेंडेंसी पे, दूसरे कंट्रीज की डिपेंडेंसी पे इंडिया फ्री हो गया कि उसको वहां से वो इंस्ट्रूमेंट्स मंगाने पड़ते थे या अलग अलग कंट्री से वो इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते थे। She also worked in the possibilities of using wind and solar energy in India, और उसने also वर्क किया पॉसिबिलिटीज पे कि wind and solar energy in India. Her efforts and dedication led India to become one of the global powers in renewable energy. उसी के एफर्ट्स और डेडिकेशन था जिससे वो आज के टाइम में इंडिया जो है आज के टाइम में ग्लोबल पावर है आज के मेरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ओके, दो देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर measuring air temperature. Air temperature is an important weather parameter and is monitored at weather stations all over the world. बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं मेजर करने के एयर टेम्परेचर को, और जो एयर टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए, और मॉनिटर होता है बहुत सारे वेदर स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द डेटा ऑब्टेन्ड ऑन द एयर टेम्परेचर अलॉन्ग विद अदर पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेदर प्रेडिक्शंस। जो डेटा ऑब्टेन्ड हो रहा है उसके हेल्प से ही मैं वेदर प्रेडिक्शंस फाइंड आउट कर सकता हूं कि क्या वेदर प्रेडिक्शंस हैं। चलिए ग्लॉसरी देख लेते हैं। टेम्परेचर, द मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट अ थिंग और प्लेस इज। टेम्परेचर मेरा क्या बताता है? ऐसे मेजरमेंट बताता है डिग्री का कि कोई भी बॉडी या कोई भी प्लेस जो है कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है। Thermometer, an instrument used for measuring the temperature of the air, a person, body, etc. थर्मामीटर जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है टेम्परेचर किसी बॉडी का या फिर एयर का। Fahrenheit, using a scale of temperature in which water freezes at 32 degree and boils at 212। एक मेरा ऐसा बेसिकली स्केल है जिसमें वाटर फ्रीज करता है 32 डिग्री पे एंड बॉइल्स करता है 212 डिग्री पे। एनर्जी, the ability of matter or radiation to work because of its mass movement and electric charge। एनर्जी क्या है? एबिलिटी, मैटर की ऐसी एबिलिटी या रेडिएशन टू वर्क बिकॉज किससे? अपने मास मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज से। नाउ लेट्स रिकॉल हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री ही बताना किसी ऑब्जेक्ट की, वही मेरा टेम्परेचर होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर दैट यू लाइकली टू कम अक्रॉस, क्लिनिक थर्मोमीटर एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर। दो काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिक थर्मोमीटर और लैबोरेटरी थर्मोमीटर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर किसी भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। The thermometer we use in the laboratory and the one used to check the body temperature are different। तो थर्मामीटर जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं और जो जिससे हम अपनी बॉडी टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं वो डिफरेंट होता है। एयर टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ एयर अराउंड यू। एयर टेम्परेचर जो होता है वो मेजरमेंट होता है जो हमारे आसपास एयर है उसका मेजरमेंट। When temperature increases, the motion of particles also increases। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। अन्ना मनी इज ऑल्सो नोन एज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। जो अन्ना मनी है उनको मैं वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी बोलता हूं। तो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स द टाइम फॉर द प्रैक्टिस। सो फर्स्टली
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज lustrous? कौन सा ऐसा मेरा मटेरियल है जो लस्ट्रस है? ऑप्शन वुड, गोल्ड, पेपर, सल्फर. तो आंसर इज गोल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड मटेरियल? कौन सा मेरा मटेरियल हार्ड मटेरियल नहीं है? आयरन नेल, कॉपर रिंग, फोम और एल्यूमिनियम रॉइड. फोम. विच ऑफ दीज विल सिंक इन वाटर? कौन सा मेरा ऐसा है जो वाटर में सिंक कर जाएगा? ऑप्शन है पेपर, आयरन, वुड, ऑल ऑफ दीज. सो आयरन विल सिंक इन द वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज soluble in water? सैंड, प्लास्टिक, chalk powder, common salt. कॉमन सॉल्ट. मटेरियल डेट कैन बी कंप्रेस इजीली. कौन से ऐसे मटेरियल जिसको कंप्रेस कर सकते हैं इजीली? soluble, hard, insoluble, soft. Soft one. Now fill in the blanks. Dash is everything that can be seen or touched. So answer is matter is everything that can be seen or touched. Dash are naturally occurring materials. So wood, cotton, jute. Sand and dust do not mix with. Sand and dust will not mix with water. Materials allow light to pass through them. कौन से ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू लाइट पास हो जाती है? वो है ट्रांसपेरेंट. ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर. ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स की. क्लासिफिकेशन. आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. क्या आयरन मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है? ट्रू. एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ट्रू. मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस मटेरियल. फॉल्स. Nitrogen and hydrogen are soluble in water. No. Petrol, spirit, alcohol are non-combustible materials. Again, a false. Most metals are hard metals. Yeah, true. This one is true. Sawdust, it is immiscible with water. Diamond, hardest substance. Water, uh, it is transparent. Sugar, miscible with water. Cast shadow, opaque substance. सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड. तो ये बेसिकली आप अपने आप कर सकते हैं. जस्ट एक क्रॉसवर्ड आपको सॉल्व करना है. जस्ट एक आपके लिए गेम है. नाउ हाउ कैन यू फाइंड वेदर अ मटेरियल इज lustrous और नॉन lustrous? बेसिकली it depends on the surface. Okay, so if a surface is shiny, then it is lustrous. If it is not, then it's a non-lustrous. Example are like lustrous, you can see gold, silver. Non-lustrous like paper, wood. Okay, now state the difference between the miscible and immiscible liquid. Basically, miscible liquids are those liquids which can be solved in water, and immiscible which can't be. Like milk is a miscible and oil is a immiscible liquid. Why do we classify objects? So
Sorting makes it convenient to study the properties of objects of one category and also observes the pattern in these properties. तो इससे क्या होगा कि वो एक एज अ सॉर्टिंग कर देता है जिससे कि मैं स्टडी के लिए कन्वीनियंट हो पाऊं कि अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हैं ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक कैटेगरी के अंदर रखे और उनके अंदर अलग अलग पैटर्न्स क्या हैं फाइंड आउट के लिए। ओके, सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स मेक इट इजियर टू लोकेट, लोकेट करने के भी काम आता है इजी करने के लिए सॉर्टिंग। ओके, What are translucent materials? Give two example. So translucent materials ऐसे होते हैं जिसके अंदर से या जिसके आर पार लाइट प्रॉपरली नहीं जा पाती और यू कैन से पार्शली लाइट पास आउट कर सकते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो इसका एग्जांपल है मेरा फ्रॉस्टेड ग्लास और है मेरा ऑयल्ड पेपर। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं? मटेरियल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं अपीयरेंस, लस्टर, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। So these are the important properties of material. So thank you class.